एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल थी और उस जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बच्चा गुड्डी को लेकर रहा करती थी। गुड्डी टूनी चिड़िया की सौतेली बेटी थी। टूनी चिड़िया कभी भी गुड्डी को प्यार नहीं करती थी। टूनी चिड़िया गुड्डी को देखकर घर की हर एक काम करवाती थी। ऐसे ही एक दिन टूनी चिड़िया गुड्डी को अपनी घर से निकाल देती है। इसके बाद टूनी चिड़िया रोते रोते एक भूतिया जंगल में चली जाती है। गुड्डी उस भूतिया जंगल में जाकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। गुड्डी जब बहुत ही ज्यादा रो रही थी तभी अचानक गुड्डी के सामने एक जीन चली आती है और आकर कहने लगता है, हा हा हा, ये मैं किसको देख रही हूँ? आज तो इस जंगल में एक शिकार खुद ही चल कर आई है। आज तो मैं तुझको खा लूंगी। अरे छोटी सी चिड़िया, क्या तुझे पता नहीं है ये एक भूतिया जंगल है और तू खुद चल कर आई है यहाँ पर? क्या तेरी प्राण की भय नहीं है? आज तो मैं तुझे मजे से खाऊंगा और मेरी भूख मिटाऊंगा। अरे कौन हो तुम? कौन हो और मेरे सामने क्यों आई हो? तुम मुझे खाना चाहती हो? ठीक है, फिर तुम मुझे खा लो। मुझे जिंदा रहकर और क्या ही करना है? मेरी तो रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। मैं कहाँ पर रहूंगी और क्या खाऊंगी? उससे अच्छा तुम मुझे ही खा लो। मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से भगा दिया है। उससे अच्छा तुम मुझे खा ही लो। मैं कहाँ जाऊंगी? छोटी सी चिड़िया की मुँह से ये सब बातें सुनकर उस जीन को बहुत ही ज्यादा दया आ जाती है। इसलिए वो जीन उस छोटी सी पक्षी को कहने लगती है, अरे छोटी सी चिड़िया, तुम रो मत। तुम्हारी रहने की और खाने की व्यवस्था मैं करूंगी। तुम रो मत। अब मैं तुमको अपनी जादुई शक्ति से एक जादुई मटका दूंगी। तुम उस मटके के पास जो कुछ भी चाहोगी वही तुमको दे देगी। ये कहकर वो जीन अपनी जादुई शक्ति से उस छोटी सी चिड़िया को एक मटका दे देता है। इसके बाद वो राक्षस वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो छोटी सी चिड़िया उस जादुई मटके के पास एक घर मांगती है। तभी वो जादुई मटका अपनी जादुई शक्ति से गुड्डी को एक घर दे देती है। इसके बाद गुड्डी को जब भी भूख लगती थी तब वो जादुई मटके के पास मांगती थी और वो खाना खाकर अपनी भूख मिटा लेती थी। इस तरह से गुड्डी की जीवन बहुत ही ज्यादा खुशियों से भर गई थी। लेकिन गुड्डी की इन सारे खुशियों के बारे में जंगल की हर एक पशु और पक्षियों को पता चल जाती है। इसलिए जंगल की एक सुंदरी कौवा टूनी चिड़िया के पास चली जाती है और जाकर कहने लगती है, अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ पर इस तरह से गरीब होकर अपनी जिंदगी गुजर रही हो। क्या तुमको पता है तुम्हारी वो सौतेली बेटी है ना गुड्डी, वो बहुत ही ज्यादा अमीर बन चुकी है और उसकी जिंदगी में खुशियों की कोई कमी भी नहीं है। और तुम देखो यहाँ पर अकेली रहती हो और तुम्हारा तो कोई भी नहीं है और तुम तो बहुत ही ज्यादा गरीब भी हो। तुम तो उस गुड्डी के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करती थी और अत्याचार करते करते अपने घर से ही निकल दी थी। अरे हाँ सुंदरी बहन, मैंने तो गुड्डी के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव किया, लेकिन मेरी ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं हुआ। मुझे लगता है मुझे अब गुड्डी के पास जाना होगा और जाकर माफी मांगना होगा। गुड्डी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो मुझको माफी जरूर कर देगी। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया गुड्डी के पास चली जाती है और जाकर गुड्डी से माफी मांगने लगती है। अरे मेरी बच्ची गुड्डी, तू मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया। अरे गुड्डी मेरी बच्ची, तू मुझको माफ कर दे। मैंने तो तेरी ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया था। मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तू मुझे माफ कर दे। तेरे अलावा तो इस दुनिया में मेरी और कोई भी नहीं है। तू मुझे क्षमा कर दे और तेरे साथ मुझे रहने दे। तेरी जाने के बाद मुझे मेरी गलती की एहसास हो चुकी है। अब मुझे क्षमा कर दे गुड्डी, क्षमा कर दे। मैं दोबारा कभी भी तेरे ऊपर कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है माँ, अगर तुम्हें तुम्हारी गलती की एहसास हो चुकी है तो तुम मेरे घर में रह सकती हो। इसके बाद टूनी चिड़िया और गुड्डी उस घर में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। हमारी प्यारी दोस्तों, तो ये थी कहानी। अगर तुम लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।